बच्चों तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1। आज हमारी पहली एक्सरसाइज है और हमारे चैप्टर का नाम है सममिति। ठीक है, तो सममित आखिर होता क्या है हम आपको बता दें। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक प्लेन कागज़ है। ठीक है, एक प्लेन कागज़ है। ठीक है, अगर इसको हम बीच से मोड़ते हैं इस तरीके से, तो हमने देखा है कि जब हम इसको बीच से मोड़ते हैं तो ये हमारा इधर वाला हिस्सा जो है इस वाले हिस्से को पूरा पूरा ढक रहा है और इधर वाला हिस्सा इस वाले हिस्से को पूरा पूरा ढक रहा है, मतलब कहीं पर से कुछ भी निकल नहीं रहा है। तो इन्होंने अब कहा क्या है, जैसे कि सममित आकृति में क्या होता है, जब हम इसको फोल्ड, जैसे कि हमारी कोई आकृति है, यही कोई भी आकृति हो सकती है, जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करें तो ये वाला हिस्सा जब इसके ऊपर पड़ेगा, ये वाला हिस्सा इसके ऊपर पड़ेगा, तो बिल्कुल हमारा मध्य से ही ये मध्य से मुड़ा होगा तो ही ये इसके ऊपर पड़ेगा। अगर मध्य से नहीं मुड़ा होगा तो ये हिस्सा कहीं यहाँ पे जा रहा होगा या कहीं भी जा रहा होगा, तो ये हमारी सममित रेखा नहीं होगी या सममित आकृति नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने क्या कहा है, अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाई है जो सममित हों। तो हम जानते हैं कि सबसे पहली बात तो हमारी हो जाएगी किताब। ठीक है, किताब जो होती है हमारी, भाई कुछ इस तरीके की होती है ना हमारी बुक, जब हम इसको मोड़ते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बराबर में बंद होती है ना। ठीक है, कहीं पर से कुछ भी निकला हुआ नहीं होता है, मतलब ये जो किताब है हमारी कैसी आकृतियां हैं, सममित आकृतियां हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, हमारा जो ब्लैक बोर्ड होता है जिसको हम श्याम पट्ट भी कहते हैं, चाहे ब्लैक बोर्ड बोल दो, श्याम पट्ट बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, वाइट बोर्ड बोल सकते हैं, ये भी हमारा स्क्वायर के शेप में होता है। और ये इसको अगर मतलब इसके इस तरीके से होता है कि अगर हम इसको फोल्ड भी करते हैं तो वो हमारे ओवरलैप करेंगे एक दूसरे पे, पर हमारे निकलेंगे नहीं। तीसरी बात करते हैं, हमारा हो जाएगा हमारा बॉक्स जो होता है, ठीक है, चाहे तो टिफ़िन बॉक्स मान लो, चाहे तो ज्योमेट्री बॉक्स मान लो। ठीक है, चौथी चीज़ की बात करते हैं, हमारे दरवाजे। ठीक है, दरवाजे तो ये भी हमारे कैसे होते हैं, हाँ, ये एक सिमेट्री में होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, उनमें हमारी सेंटर लाइन जो है आसानी से खींची जा सकती है। तो भाई ये तो एग्जाम्पल है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, और मुश्किल है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अब करते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन को। तो दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, दी हुई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा है, L1 या L2। ये हमारी कुछ इस तरीके की आकृति दी गई है, आप आकृति को देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक सममित रेखा खींची गई है जिसका नाम है L1, यहाँ पे एक सममित रेखा खींची गई है L2। क्या अगर आप यहाँ से इस कागज़ को फोल्ड करते हो तो क्या हमारा सेम टू सेम फोल्ड हो जाएगा, मतलब एक के ऊपर एक हमारी परत आ जाएगी? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि इधर हमारा ट्रायंगल है, इसको फोल्ड करेंगे, इधर तो हमारे स्क्वायर है, तो ये फोल्ड हो तो जाएगा पर ये हमारी सममित आकृति नहीं बनेगी। जब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से आधा आधा करते हैं तो ये वाला हिस्सा इसके ऊपर जाएगा, ये वाला हिस्सा इसके ऊपर जाएगा, मतलब बिल्कुल आधा आधा फोल्ड हो जाएगा, जैसे ही हमारा आधा हिस्सा होता है। इसका मतलब इसकी सममित रेखा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी। बस इस तरीके से इतना ही आंसर करना था। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है, नीचे दी हुई आकृतियों की पहचान कीजिए, जांच कीजिए कि क्या ये आकृतियां सममित हैं या नहीं, उनकी सममित रेखा भी खींचिए। ठीक है, तो ये कुछ आकृतियां जो हैं वो हमको दी गई हैं, तो हमें क्या करना है, इनकी सममित रेखा जो है वो खींचनी है। तो जैसे कि ये हमारी ताला है, अगर हम यहाँ पे सममित रेखा खींचते हैं तो क्या इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा बराबर होगा? नहीं होगा। अगर हम इस तरीके से यहाँ पे सममित रेखा खींचते हैं तो इसका इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा हमको सेम टू सेम दिखता है। इसका मतलब है ये जो है वो हमारा कैसा है, सममित आकृति है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे सममित आकृति है। ऐसे ही इसको देखते हैं, अगर हम यहाँ से इसको आधा करते हैं तो भाई इधर का हिस्सा इधर का हिस्सा सेम नहीं होगा, पर अगर हम इस तरीके से यहाँ से सममित रेखा डालते हैं तो हमारा इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हमारी कैसी आकृति है, सममित आकृति है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, भाई अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन डालते हैं, सममित रेखा डालते हैं, तो इधर का हिस्सा बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ से लाइन डालते हैं तो इधर का हिस्सा बराबर नहीं होगा। अगर इधर से लाइन डालते हैं तो भी बराबर नहीं होगा। मतलब ये आकृति जो है वो हमारी कैसी है, सममित नहीं है। ठीक है, ये हमारी आकृति सममित नहीं है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे सममित नहीं। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, DEF को। तो जैसे कि हमारा एक टेलीफोन दिया गया है,
ठीक है। टेलीफोन दिया गया है, अब हमको बताना है कि ये सममित रेखा इसमें खींची जा सकती है कि नहीं। भाई अगर ऐसे खींचेंगे तो इधर की आकृति इधर की आकृति बिल्कुल अलग हो जाएगी। अगर हम यहाँ से इस तरीके से इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं तो भाई इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बिल्कुल बराबर हो जाता है, मतलब ये जो आकृति दी गई है वो हमारी सममित आकृति है। इसको देखते हैं, इसमें हमारी सममित है कि नहीं। अगर ऐसे करते हैं डिवाइड तो इधर का हिस्सा अलग हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो इधर का हिस्सा हमारा सेम हो जाएगा। तो मतलब ये भी हमारी कैसी आकृति है, सममित आकृति है। अब बात करते हैं इसकी, तो भाई अगर ऐसे डिवाइड करते हैं तो इधर तो ट्रायंगल है, इधर तो कुछ और ही है, तो इसका मतलब इधर से हम सममित रेखा नहीं खींचेंगे। पर अगर हम इधर से सममित रेखा खींचते हैं तो भाई इधर का हिस्सा हमारा बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब ये आकृति भी हमारी कैसी हो जाएगी, सममित हो जाएगी। बस ये वाली आकृति हमारी सममित नहीं थी। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। तो भाई हमारा चौथा क्वेश्चन रहा ये। चौथा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों को वर्गीकृत पेपर पर बनाइए। आपने वर्गीकृत पेपर का प्रयोग पिछली कक्षाओं में अंकगणित की नोटबुक में किया होगा। इन आकृतियों को इस तरह पूरा कीजिए कि बिंदुकृत रेखा ही सममित रेखा हो। मतलब ये जो हमने आकृतियां बनाई हैं, हमने ये वर्गीकृत पेपर मतलब ग्राफ वाले पेपर पे बना के रखी हैं। अब हमें करना क्या है, इनको ही हमें पूरा करना है। तो भाई पूरा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4 5 6 खाने में ये हमारी आकृति बनी है। इधर से हमारे 2 खाने ले रहे हैं, तो इधर भी हम जस्ट 2 ही, मतलब हमें ये लाइन बनानी नहीं थी, गलती से मुझसे ड्रॉ हो गई। इधर भी हमको 2 खाने लेने हैं, मतलब हमको ये पॉइंट बनाना था और इसको इस तरीके से मिला देना है और इसको इस तरीके से मिला देना। मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, आपको अपनी उससे बनाना है, क्या बोलते हैं, स्केल वगैरह से बनाना है। ठीक है, इस तरीके से इस आकृति की सममित हमारी आकृति इधर हो गई। मैं दूसरे पेन से बनाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये मैं इसको कलर कर दूँ ताकि पता चले हमने सममित आकृति इधर बनाई है। ठीक है, इसकी सममित आकृति बनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ओवरलैप कर जाएंगे क्योंकि चित्र जो है काफ़ी पास पास लगे हुए हैं। ठीक है, इधर से हमने कितने पॉइंट लिए हैं, 2 खाने लिए हैं, तो इधर से हमने 2 खाने ले लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हमने 2 खाने लिए हैं, तो इसके बाद हमने 2 खाने ले लिए। फिर उसके बाद ऊपर हमने 2 खाने लिए हैं, तो हमने ऊपर 2 खाने ले लिए। फिर उसके बाद हमने 2 खाने लिए हैं, तो हमने यहाँ पे 2 खाने ले लिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 2 खाने लिए हैं इस तरीके से, फिर हमने यहाँ पे 2 खाने ले लिए। फिर उसके बाद हमारा इस तरीके से है, मतलब हमने सारे बिंदु जो हैं वो बना लिए हैं और आपको जोड़ते हुए इस तरीके से अपनी सममित आकृति जो है वो बना देनी है। और ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है वो हमारी सममित रेखा है। तो भाई इसकी भी सममित रेखा हमने बना दी। अब करते हैं इसकी सममित रेखा। इसकी सममित रेखा कैसी होगी, इधर से हम 2 चले तो इधर से भी हम 2 चले। ठीक है, इधर से हम 1 चले तो इधर से हम 1 चले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे इस तरीके से और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इस पॉइंट से हम इस तरीके से इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सममित रेखा। ठीक है, अब ये हमारा ये हो गया हमारा डी वाला। अब सी वाला तो हमारा इधर है। ठीक है, सी वाले को देख लेते हैं। तो सी वाला हमारी इस तरीके से ये आकृति दी गई है। स्पेस कम था, थोड़ा घिच-पिच हो रहा है पर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो भाई इधर हमारा 2 है। ठीक है, और तो हम क्या करेंगे, को यहाँ पे समझा दे रही हूँ, वहाँ पे थोड़ा मतलब ज़्यादा आकृतियाँ बनी हैं, मुझे लग रहा था सब मैनेज हो जाएगा पर मैनेज नहीं हो पाया, तो मैं आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ। यहाँ पे हमारी आकृति है, ये ऐसे गया तो सेम जस्ट वही करेंगे। ये हमारा ऐसे है तो ऐसे करेंगे, फिर ये हमारा ऐसे है तो जस्ट इसका उल्टा करेंगे पर साथ के साथ वही करेंगे। ये हमारा ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर ये हमारा ऐसे है तो इसको ऐसे किया, फिर ये हमारा ऐसे है इसको ऐसे किया। तो ये जो है इसकी सममित आकृति इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, अब करते हैं इस वाले को, हिस्से को। ठीक है, अब ये जो हिस्सा हमको दिया गया है ये इस तरीके से दिया गया है। इसकी सममित आकृति देखते हैं यहाँ पे बना के। ठीक है, तो 1 2 खाने चल रहा है ये। ठीक है, तो हमें 2 खाने जो हैं तिरछे तिरछे चलने हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे 2 खाने तिरछे तिरछे पहुँच गए। अब यहाँ पे 1 2 3 खाने कूद रहा है पर सेम उसी पे जा रहा है, मतलब 3 खाने कूद रहा है पर इसी कॉर्नर पे जा रहा है। ठीक है, ये हमने चल दिया। फिर ये क्या कर रहा है, 1 खाना 2 खाना
2 खाने कूद रहा है, पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कूद रहा है, मतलब 1 2 3 4, पर ये हमारा सिर्फ इतना ही कूद रहा है, 2 लाइन ही कूद रहा है। अब इसको इससे मिला दो, मतलब ये जो आया है ये इसकी सममित रेखा आई है, देख लो भैया, ठीक है, ये जो है इसकी सममित रेखा हो गई, ठीक है। अब करते हैं, मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है क्योंकि मुझे लग रहा था सारा सब कुछ बन जाएगा और मैंने बना के पहले से तैयार करके नहीं रखा है, लेकिन अगर आपको फिर भी हम आपको बता देते हैं, अगर आपको क्लासेस देखनी है ना, फिर से समझना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे इसी चैनल पे जाइएगा, ठीक है, जोजस स्टडी पे जाइएगा। ये क्लासेस जो हैं मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे तो क्लासेस जो है 6 क्लास की आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप अपने 13वें चैप्टर पे जाइएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से करोगे ना तो आपको 13वां चैप्टर मिल जाएगा। आपकी कौन सी एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है, तो पहली एक्सरसाइज पे टच करिएगा, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेना। अब हम करते हैं क्या इस वाले को, तो इस वाले को कैसे करेंगे भाई, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक सीधा गया, तो हम क्या करेंगे, एक सीधा गया है ना, तो हम इसको भी इस तरीके से एक सीधा चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक सीधा गया, ठीक है, ये इस तरीके से एक सीधा गया, तो हमने इस तरीके से एक सीधा किया। फिर इसके बाद ये मिला है कॉर्नर से कॉर्नर, तो हमने कॉर्नर से कॉर्नर मिला दिया। फिर उसके बाद क्या है, ये हमारा ये इस तरीके से था, तो यहाँ से इस तरीके से गया हुआ है, ठीक है। कितना, 2 खाने जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 खाने इस तरीके से चल देंगे। फिर यहाँ पे भी ये 2 खाने जा रहा है, तो हम यहाँ पे भी 2 खाने इस तरीके से चल देंगे। फिर इसके बाद हमें सीधा चलना है, ठीक है। तो सीधा चलना है तो हम यहाँ पे भी सीधा चलेंगे, इसको भी सीधा चलाएंगे इस तरीके से, और इसको इससे इस तरीके से मिला देंगे, तो ये इसकी ऐसे सममित आकृति जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है नीचे दी गई आकृति में एल सममित रेखा है, मतलब ये जो है हमारी सममित रेखा है। त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचिए और इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए, ठीक है। ये हमारी सममित रेखा है, तो इसका जस्ट हमें क्या बनाना है, इसका सममित बनाना है। तो क्या करना है, इधर एक ऊपर सीधी रेखा गई है, तो इसकी जस्ट उल्टी हमारी सीधी रेखा हो जाएगी। तो इस तरीके ये ऊपर गई है, तो हमें नीचे की तरफ वही तिरछी रेखा जो है इस तरीके से बना देना है। तो इसकी सममित आकृति जो है वो हमारी इधर बन गई है। बस इतना करना था, ये हो गया। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है आकृति में एल जो है, ये जो हमारी दी गई है सममित रेखा है, त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचिए और इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी सममित रेखा है, इसकी सममित रेखा बनाना है। तो भाई ये हमारे एक इधर से त्रिभुज था, तो इसकी सममित रेखा में यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा। इस त्रिभुज का सममित ये बन गया, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे दिया हुआ था ना, तो इसका सममित जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सममित आकृति। बस इतना करना था और हमारे पूरी एक्सरसाइज जो है समाप्त हो चुकी है। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जोजस स्टडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।